कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 13 नाभिक। आज इसके 1 अंकों के प्रश्नों की हम बात करते हैं। चलिए एक तरफ से प्रश्न देखते हैं इसके। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किससे त्वरित नहीं करेगा? तो ये न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। दूसरा प्रश्न है परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है, तो परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से प्रोटॉन पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। चलिए वो आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित होता है, तो ये आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग सभी, यहाँ पर सभी संरक्षित होंगे। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय विखंडन, संलयन और रासायनिक क्रिया सभी, इसमें नाभिकीय संलयन सही है। छठवां 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होती है, तो यह 9 × 10⁻13 है। इसको आप हल करके भी देख सकते हैं। यदि कोई दूसरी संख्या दे दे तो E क्या होता है mc²। तो यहाँ पर इनका मान रख देते हैं। m का मान 1 ग्राम दिया है, तो इसके SI मात्रक में किलोग्राम में बदलेंगे, इसका मान 10⁻³ हो जाएगा। इसके बाद c का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल है, इसमें वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग लगा देंगे। आगे हल करके देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 10⁻³ और गुणे 3 त्रिकाई कितना हो गया 9 और गुणे 10 की घात कितना हो गया ये 2 और ये 2 8 16 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 9 आ जाएगा, 16 में जो 3 घात जाएगी तो 13 आ जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन ये सही है। परमाणु की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। इस तरह से हमको इसको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नाभिक में पाए जाने वाले निरावेशित उदासीन कण को खाली स्थान कहते हैं, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। तारों में हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में नाभिकीय खाली स्थान ऊर्जा का स्रोत है, तो संलयन तारों में या स्टार्स में नाभिकीय संलयन ही स्रोत होता है ऊर्जा का। अगला देखते हैं। जब कम दृढ़ता से बंधित नाभिक अधिक दृढ़ता से बंधित नाभिक में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा होती है, तो यहाँ ऊर्जा मुक्त होती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रबल खाली स्थान बल द्वारा बंधे होते हैं, तो यहाँ पर नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। इस तरह से इसका आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं। 5वां प्रश्न है। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न होती है खाली स्थान कहलाते हैं, तो इन्हें संभारिक कहा जाता है। छठवां है हल्के खाली स्थान का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है, तो हाइड्रोजन का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। 7वां प्रश्न है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अनुक्रिया में मंदगामी न्यूट्रॉनों को खाली स्थान कहते हैं, इन्हें तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। 8वां प्रश्न है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग खाली स्थान के बराबर होता है, तो ये प्रोटॉन के बराबर होता है। 9वां प्रश्न है। प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। फिर 10वां प्रश्न है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग खाली स्थान के रूप में करते हैं, तो इसे मंदक के रूप में करते हैं। चलिए अब 11वां प्रश्न देखेंगे इसका। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात खाली स्थान होता है, तो ये 1:2 और 3 में होता है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का औसत मान होता है, तो ये होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13वां प्रश्न है। परमाणु द्रव्यमान 30 और 170 के नाभिक खाली स्थान होते हैं, तो जिनका मान परमाणु द्रव्यमान 30 से अधिक होता है, 170 से कम होता है, वो अधिक स्थायी होते हैं। इसके बाद चौथा है। परमाणु द्रव्यमान जिनका 170 से अधिक होता है और 30 से कम होता है, वो क्या होते हैं? कम स्थायी। यहाँ पर 30 से अधिक और 170 से कम, तो स्थायी, और 30 से 170 से अधिक और 30 से भी जो कम होंगे वो कैसे होंगे? कम स्थायी होंगे। इस तरह से इसको करना है। इसके बाद हम जोड़ी में आ जाते हैं, तो चलिए जोड़ी मिलाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो प्रोटॉन के तुल्य होता है, तो ये प्रोटॉन हो गया। उदासीन कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कर दिए। बीटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन वाले को क्या कहते हैं? ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम, वो लिख दिए। नाभिक का आकार कितना होता है? 1 फर्मी-मीटर। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध क्या है? E = mc²। नाभिक की त्रिज्या
जो होती है नाभिक की त्रिज्या ये है, ये संबंध जो है R नॉट इक्वल टू ए एक की घात इसकी ए की घात 1/3 होता है। इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है। चलिए अब हम इसका एक अंक के प्रश्नों की बात करेंगे आज। एक वाक्य के उत्तर लिखिए। तो इसमें देख लेते हैं एक वाक्य उत्तर में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को खाली स्थान कहते हैं, तो इसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका अगला दूसरा प्रश्न, क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? ये 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें नाभिकीय संलयन प्रयोगशाला में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए अति उच्च ताप लगभग 10⁻7 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है, जो कि प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद 5वां नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि भारी जल का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? समान होता है। 6वां देखते हैं, नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन ही उपयुक्त क्यों होता है? क्योंकि यह उदासीन होता है और नाभिक के आवेश से विक्षेपित नहीं होता है। चलिए इसका 7वां प्रश्न देखते हैं, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु द्रव्यमान में संबंध लिखिए। तो ये होता है R बराबर R नॉट ए की घात 1/3, या आप ऐसा भी लिख सकते हो R समानुपाती ए की घात 1/3, ये संबंध होता है। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं इसका। तो 8वां प्रश्न है, एक AMU के तुल्य ऊर्जा को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करिए। तो यहाँ पर एक AMU का जो मान होता है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। धन्यवाद। कल हम जो है 2 अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे इसी चैप्टर में।